हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था चालक यानी इंसुलेटर, उसके बारे में अपन बातें कर रहे थे। वो जो बैक वाला अपना वीडियो रहा था उसके अंदर अपने बीच में किसी बात की थी एनर्जी गैप की। तो एनर्जी गैप के अंदर मैंने आपको किस प्रकार चालक अचालक और जो अर्धचालक अपने होते हैं उनको किस प्रकार बांटा गया उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अपन वापस जो अपने पास जो इंसुलेटर हैं उनको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और इंसुलेटर कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो थोड़ा वो लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले पीवीसी, फिर अपन ने वहाँ पर माइका के बारे में बात कर ली थी। पीवीसी के बारे में देखिए, पीवीसी पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सबसे पहले पीवीसी का कई बार क्या होता है क्वेश्चनों के अंदर ये पूछा जाता है सीधा सीधा, पीवीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब पीवीसी क्या होता है? पीवीसी एक प्रकार का क्या है अपने पास, रबड़। जो अपने पास रबड़, साधारण जो रबड़ होता है वही क्या होता है, पीवीसी होता है। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अन्य पदार्थों क्या कर देते हैं उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, पीवीसी। ठीक है, थोड़ा कठोर भी हो जाता है और थोड़ा अचालक का जो गुण होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इसका। तो सभी जगह इसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं यही था सबसे पहले, पीवीसी क्या है यानी पूरा नाम। तो पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और पीवीसी उपयोग कहाँ पे किया जाता है? 90% जो अपने यहाँ पे घरों में जितनी भी विद्युत प्रणालियाँ हैं सबसे ज़्यादा कौन यूज किया जाता है, पीवीसी। अगर तारों के इंसुलेशन की बात करें तो वहाँ पर भी क्या है अपने पास, पीवीसी। अगर अपन कंड्यूट पाइप की बात करें वहाँ पर भी अपने पास क्या है, पीवीसी। और आजकल तो लगभग जो चीज़ें आती हैं लगभग पीवीसी की आती हैं। जैसे अपन मान लीजिए सिलिंग रोज हो गई, सिलिंग रोज में जो प्लेट लगती है वो भी किसी होती है, पीवीसी। वो जो यहाँ पे पट्टिकाएँ लगती हैं चौकोर यानी कंड्यूट पाइप की तरह जो पट्टिकाएँ होती हैं वो भी किसी होती हैं, पीवीसी। और जितने भी चैनल आते हैं, चैनल किसको बोलते हैं, जो अपने पास जो वायर गुजरते हैं ना, ऐसे इस प्रकार वायर गुजरते हैं बहुत सारे वायर, उनको फिक्स करके एक बॉक्स होता है रबड़ का, उसके अंदर फिट कर दिया जाता है उनको, उसको क्या बोलते हैं, चैनल। ठीक है, तो ये भी किसका बना होता है, पीवीसी का बना होता है। तो 90% जगह केबिन होगा, इंसुलेशन हो गया, सभी जगह किसका यूज किया जाता है, पीवीसी का यूज किया जाता है। इसका जो गुण है, गुण क्या है इसका, अपने ये गुणों के लिए क्या होता है सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसका जो गुण है इंपॉर्टेंट वाला वो होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऊष्मा का मान बढ़ता है और ऊष्मा का मान बढ़ जाता है तो पीवीसी क्या हो जाता है, नरम। ठीक है, अगर ऊष्मा का मान न बढ़ के टेम्परेचर का मान घट जाए यानी ठंड हो जाए, वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा भंगूर यानी कठोर हो जाता है वापस। तो पीवीसी का गुण यही है कि ऊष्मा की वजह से तो नरम हो जाता है, जल्दी से खराब है नहीं होता ये। इसीलिए पीवीसी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है अपने, चाहे अपने पास कोई पारेषण लाइन हो, चाहे अपने पास कोई घरेलू जो जितने भी अपनी लाइनें होती हैं लगभग किसका यूज होता है, पीवीसी का। अब पीवीसी के बाद में 2 नंबर पे कौन आता है अपने पास, सिरेमिक यानी कि चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का यूज होता है 2 नंबर पे। ये था अपने पास पीवीसी। दो नंबर पे आता है अपने पास चीनी मिट्टी। ठीक है, चीनी मिट्टी को अपने सामने बोले, हिंदी में तो बोलते चीनी मिट्टी बोल देते हैं, चाइना क्ले बोल देते हैं, या इसके अलावा अपन बोलते हैं सिरेमिक, या इसके अलावा अपन बोलते हैं इसको पोर्सिलिन। ठीक है, इसके क्या क्या नाम हिंदी में बोलते हैं, चाइना क्ले। ठीक है, और इसी को बोलते हैं पोर्सिलिन, और इसी को बोलते हैं अपन सिरेमिक। सारे इसी के नाम है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 नंबर पे ये आता है। हाँ, ये जो अपने पास पीवीसी जो था उसकी अपेक्षा थोड़ा कम यूज होता है, परंतु इसका भी यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। जहाँ पे इसका यूज होता है वहाँ पे पीवीसी का अपन यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या कोई हीटर है, हीटर का नीचे आधार बनाना है, तो वहाँ पे पीवीसी का यूज नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पीवीसी क्या होता है, रबड़ की तरह ही होता है, वो पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा।
तो वहाँ पे पीवीसी का उपयोग नहीं कर सकते, तो किसका उपयोग करेंगे अपन, चीनी मिट्टी का, ठीक है। और जहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा होती है वहाँ पर भी किसका यूज किया जाता है, पोर्सिलिन का। या अपने पास इंसुलेटर जो होते हैं, यानी कि जो खंभे वगैरह होते हैं, खंभों के ऊपर इंसुलेटर लगे होते हैं रेड रेड, वो भी किसके बने होते हैं, चीनी मिट्टी के, ठीक है। तो चीनी मिट्टी या इसको पोर्सिलिन भी बोल सकते हैं, सिरेमिक भी बोल सकते हैं, चाइना क्ले भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम आ सकता है आपके पास, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। कठोर भी होता है और तापमान सहन सीमा भी इसकी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। और कठोर होने की वजह से साथ में मजबूत, एक तो होता है कठोर, एक होता है मजबूत। मजबूत होता है जो चीज़ टूटे नहीं, कठोर होती है जो कठिनाई से टूटे, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो कठोर होने के साथ साथ ये थोड़ा मजबूती भी इसके अंदर होती है, यानी कि ज़्यादा वजन को सहन कर सकता है। इसीलिए बड़ी बड़ी जो वितरण लाइनें, पारेषण लाइनें जो होती हैं वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, अपने पास सिरेमिक का। चालकता की बात करें, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, वो लगभग 18 से 12 kV प्रति mm होती है इसकी, ज़्यादा नहीं होती, पर फिर भी खूब 8000 से लेकर 12000 वोल्टेज प्रति mm का टुकड़ा सहन कर सकता है। तो ये होती है इसकी डाई इलेक्ट्रिक क्षमता, यानी ब्रेकडाउन नहीं होता जल्दी से इसका। और इसके साथ ही इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, उपयोग ले देता हूँ, उपयोग पारेषण लाइन, वितरण लाइन, ठीक है। पारेषण वो लाइनें होती हैं जहाँ पे उत्पादन व उत्पादन से होने के बाद लोगों तक पहुँचेगी, मतलब लोगों तक पहुँचेगी, वो कौन सी होती है, पारेषण लाइन। और वितरण लाइन लोगों तक पहुँची, लोगों के अंदर बांटना क्या कहलाता है, वितरण लाइनें। जिन लाइनों के माध्यम से लोगों को सप्लाई दी जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वितरण लाइन, ठीक है। पारेषण लाइन, वितरण लाइन के अंदर इंसुलेटर बनाने में जो इंसुलेटर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, अपने पास पोर्सिलिन के। इसके अलावा हीटर या जहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा होती है वहाँ पर आधार के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है, पीवीसी का। और अपने पास जो किटकैट फ्यूज आते हैं, किटकैट, अब किटकैट फ्यूज कौन से होते हैं, अपने घरों में सामान्यतः जो यूज करते हैं, अपने इस प्रकार निकालते हैं, लगाते हैं, वो बड़े बड़े फ्यूज होते हैं, वही कौन से होते हैं, किटकैट फ्यूज। तो वो बनाने में भी किसका यूज होता है, पीवीसी का, सॉरी पोर्सिलिन का। इसके अलावा अब जहाँ पे अपने मजबूती चाहिए वहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, अपने पोर्सिलिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था अपने पास पोर्सिलिन। तो पोर्सिलिन का उपयोग आपको पता लग गया और पोर्सिलिन क्या क्या बोलते हैं पता लग गया आपको, तो आप इसको याद रखें। और इसके बारे में ये वाला मतलब मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारियाँ हैं अपन आगे बात करेंगे, जो इंसुलेटर वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर अपन मैं पहले बात कर लूँगा, तो उसके अंदर अपन बात करेंगे इसके बारे में पूरी बात, ये बना कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है और इसकी जो किस प्रकार इंसुलेटर बनते हैं, पूरी बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वो अपन आगे चैप्टर में बात करेंगे, यहाँ पर इतनी बात करेंगे कि अपने पास ये क्या होता है और इसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता क्या होती है और इसके अलावा ये कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आता है अपने पास बेकेलाइट। तीन नंबर पे ये आता है कि सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अपन पीवीसी का, ठीक है। उसके बाद में अपन ज़्यादा यूज करते हैं जो अपने पास पोर्सिलिन होता है उसका। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है अपने पास बेकेलाइट। बेकेलाइट 3 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मान लीजिए बहुत सारी जगह अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने चालक चाहिए, तो सबसे पहले वहाँ पे जहाँ जहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी किसकी, अपने को पीवीसी की ज़्यादा जरूरत वहाँ पे पड़ेगी। उसके बाद थोड़ी कम जरूरत किसकी पड़ेगी, अपने पास सिरेमिक यानी कि पोर्सिलिन की कम जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में कम जरूरत किसकी पड़ेगी, बेकेलाइट की। तो बेकेलाइट 3 नंबर पे आता है। और बेकेलाइट का जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग होता है इसका, अपने आजकल जो स्विच आते हैं घरों के अंदर, यानी प्लास्टिक जैसे स्विच आपने देखे होंगे, वो किसकी बने होते हैं, बेकेलाइट के, ठीक है। सीलिंग रोज हो गई, सीलिंग रोज, सीलिंग रोज होता है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करनी है, सप्लाई लेके जानी है साइड में, तो मैं यहाँ जो अपने पास सॉकेट जो होता है एक तो वहाँ से ले जा सकता हूँ, एक इस लाइन के बीच में से काट के ले जा सकता हूँ, एक होता है मतलब होल्डर जैसा लगा होता है ऊपर दीवार के ऊपर, उसके अंदर 2 पिन होती हैं, वहाँ से मैं सप्लाई ले सकता हूँ। यानी सप्लाई को बीच में से सप्लाई लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सीलिंग रोज का उपयोग अपने करते हैं, ठीक है। वो होता है सीलिंग रोज। होल्डर,
होल्डर भी किसके बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी लैंप वगैरह होते हैं उनके होल्डर किसके बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के। इसके अलावा बहुत सारे काम, जैसे फ्यूज हो गया, आजकल जो फ्यूज आते हैं वो भी किसके होते हैं, बेकेलाइट के। और आजकल जितने भी बोर्ड आने लगे, पहले तो क्या करते थे, लकड़ी के बोर्ड बनाया करते थे। ठीक है, उसके बाद में अपने पास जो दीवार में फिट होते हैं वो किसके बोर्ड आने लगे, लोहे के। आजकल तो पूरा बोर्ड ही किसका आता है, बेकेलाइट का आने लग गया, क्योंकि सस्ता भी पड़ता है लागत में, ख़राब भी जल्दी से नहीं होता। जो लोहा वगैरह होता था उसके अंदर क्या होता है, नमी की वजह से वो लोहा ख़राब हो जाता था, और जो लकड़ी थी सीलन की वजह से लकड़ी क्या हो जाती थी, ख़राब। और जो अपने पास बेकेलाइट है इसके ऊपर वातावरणीय परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, और लागत में भी क्या पड़ता है, सस्ता। ठीक है, और अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता की बात की जाए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो वो होती है 17 से 21 kV प्रति mm। ये डाइलेक्ट्रिक क्षमता कभी कभी पूछ ली जाती है। और इसके अलावा जितनी भी डाइलेक्ट्रिक क्षमता है, अगर आपको ये सेमी में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 170 से 210 kV प्रति सेमी भी कर सकते हो इसको, यानी आपको सीधा 10 से यहाँ पे गुणा कर देना, बात खत्म। ठीक है, ये था बेकेलाइट। और देखिए मार्बल तो सभी जानते हैं, जो अपने घरों में जो पत्थर आते हैं, जो अपने आंगन वगैरह में लगाए जाते हैं, वही मार्बल है, ये मार्बल। ठीक है, इसका उपयोग अपने विद्युत के अंदर काम में लेते हैं, ज़्यादा काम में नहीं लेते, पर विद्युत के अंदर फिर भी काम में आता है। वो अपने पास क्या अचालक होता है, और ऊष्मा का क्या होता है, वो रोधी, ऊष्मा को आर पार नहीं जाने देता, वो बहुत कम होता है ऐसा कि वो ऊष्मा को आर पार जाने देता है, वो खुद गर्म हो जाता है पूरा, तभी क्या होगी, ऊष्मा उसके आर पार प्रवेश कर सकेगी। ठीक है, तो ऊष्मा का क्या होता है, रोधी। और साथ ही इसका फायदे क्या हैं, फिर भी ये क्या करता है, ऊष्मा रोधी होने के बाद भी ये क्या करता है, पूरा अगर गर्म हो जाए, पूरा गर्म हो जाए, तभी ऊष्मा क्या करता है, पार करता है एक दूसरी जगह। ठीक है, ट्रांसफर कर देता है ऊष्मा को, पहले नहीं करता। देखिए मार्बल का उपयोग क्या, इसे चूर्ण का उपयोग किया जाता है, मार्बल का जो चूर्ण होता है उसका उपयोग किया जाता है अपने विद्युत के अंदर। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक क्षमता वो ज़्यादा नहीं होती, लगभग 206 kV प्रति mm होती है, और ये इसका मात्र होता है किसका, डाइलेक्ट्रिक क्षमता। ठीक है, 2 से 6 kV प्रति mm किसकी होती है, मार्बल की। अब चूर्ण के रूप में कहाँ पे उपयोग करते हैं, अगर इसकी बात करें अपन, तो अपने जो सोल्डरिंग जो आयरन होता है उसमें इस प्रकार क्या लगी होती है, कॉइल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, लोहा। और मैं यहाँ पे किसी का उपयोग नहीं करूँ, अब्बर्क यानी माइका का उपयोग नहीं करूँ यहाँ पर, तो किसका उपयोग कर सकता हूँ, मार्बल का चूर्ण ला के मैं इसके अंदर डाल दूँगा। या इसके अलावा अपने पानी गर्म करने की रोड आती है, उसके अंदर भी किसका यूज होता है, मार्बल का। वहाँ पे क्या करते हैं, चूर्ण डाल देते हैं, तो ये जो कॉइल है ये उसकी बॉडी से क्या नहीं हो, टच नहीं हो, अर्थ ही नहीं हो जाए, इस डर से यहाँ पे क्या डाला जाता है, मार्बल का चूर्ण। गीजर हो गया, गीजर में भी क्या लगी होती है, कॉइल लगी होती है, वहाँ पर भी किसका यूज करते हैं, मार्बल का। अपनी जो प्रेस होती है उसके अंदर भी क्या लगी होती है, कॉइल, वहाँ पर भी किसका यूज होता है, मार्बल का। तो वहाँ पर मार्बल का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या नहीं लगा सकते, मान लो कभी कभी ऐसा होता है, अब्रक क्या होता है, कांच, जो अपने कांच होता है ना, कांच जैसा होता है, अगर अपन इसको मोड़ देते हैं अब्रक को, तो ये क्या, भंगूर होता है, टूट जाता है ये। तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते अब्रक का हर बार, क्यों, ये क्या होती है, इस प्रकार गोल होती है, पूरी रोड आपने देखी होगी, इस प्रकार गोल घूमी होती है इस प्रकार। तो यहाँ पे अपन अब्रक जो अपने पास थी उसको अपन इतना मोड़ नहीं सकते, इतना मोड़ेंगे तो अब्रक क्या होती है, भंगूर, बिखर जाएगी, पूरी ख़राब हो जाएगी। और ये जो अंदर जो वायर लगाएंगे अपन, वो किससे टच हो जाएगा, बॉडी से। इसी डर से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मार्बल का यूज करते हैं, मार्बल का चूर्ण इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, अपना ये जो वायर है वो बॉडी से टच नहीं होगा, और अपनी क्या रहेगी, सेफ्टी। ठीक है, तो ये था मार्बल का यूज। और मार्बल आप सभी ने देखा है घरों के अंदर, जैसे अपन बोलते हैं मार्बल लगवा लिया घरों के अंदर, वही मार्बल की बात है यहाँ पे, उसी का चूर्ण यूज किया जाता है। और अब बात करें अपन लेदर्ड पेपर की। लेदर्ड पेपर जो होता है अपने पास, वो भी क्या होता है, एक बढ़िया अचालक होता है, उसका भी बहुत सारी जगह यूज होता है। अपने घरों में यूज उसका नहीं करते हैं। देखिए लेदर्ड पेपर, ठीक है, पेपर का मतलब होता है कागज़। तो लेदर्ड जो मेरे पास है वो एक प्रकार क्या है, कागज़। ठीक है, कागज़ होने की वजह से इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। और हर जगह जहाँ पे अपन मोड़ की चीज़ों काम में लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपन मोटरों के अंदर क्या होती है, वाइंडिंग, तो वाइंडिंग अपन वहाँ पे क्या करें, गोल गोल कॉइलें बनाएंगे इस प्रकार।
ठीक है। मोटर के अंदर वाइंडिंग के लिए तो कॉइल बनानी पड़ेगी। अब कॉइल बनाते हो वहाँ पे ना तो मैं अबर का यूज कर सकता हूँ, ना मैं वहाँ पे उसको पैक भी नहीं कर सकता। अगर पैक मैंने पूरा कर दिया तो ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी, गर्मा जाएगी और ख़राब हो जाएगी जल्दी से। तो अपने को क्या रखना पड़ता है, इसको खुला रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, लेजर्ड पेपर का। ये भी एक प्रकार का कागज़ होता है, पर जो अपना आम जो कागज़ होता है कॉपी किताबों का, उसकी अपेक्षा थोड़ा बढ़िया कागज़ होता है। जैसे अपने पास क्या होता है, एक्सरे का जो कागज़ होता है उसी प्रकार का होता है सेम। तो अपन वहाँ पे एक्सरे का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्या करते हैं, जो मोटर की क्या होती है, बॉडी। तो यहाँ पे मुझे क्या करनी है, कॉइल डालनी है। तो ये कॉइल कई बार क्या होती हैं, बॉडी से टच हो जाती हैं। होती कैसी है ये, इनेमल्ड का मतलब इसके ऊपर पहले से क्या चढ़ा होता है, एक अचालक चढ़ा होता है। फिर भी क्या होता है, अपना डर ये रहता है कि बाई चांस अगर मोटर चली तो कंपन होंगे। तो मोटर चलती है वहाँ पर तो कंपन होने कंपन होंगे तो कॉइल हिलेगी अंदर थोड़ी बहुत। हिलने की वजह से इसका जो इंसुलेशन है ऊपर वाला वो क्या हो जाएगा, ख़राब, इनेमल। तो इनेमल अगर ख़राब हो गया तो ये किससे टच हो जाएगा, इस पूरी बॉडी से। अब पूरी बॉडी से टच हो गया तो अपने झटका दे सकती है मोटरें। तो इससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके नीचे कागज़ लगा देते हैं। इस कागज़ का नाम क्या है अपने पास, लेजर्ड पेपर, ठीक है। ये था इसका उपयोग। और इसकी जो अचालकता होती है वो कितनी, 17 से 21 kV प्रति mm। इसकी अचालकता भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं एक्सरे में जो कागज़ आता है उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके फायदे वहाँ पे अगर देखे जाए, अपना आम जो कागज़ होता है वो क्या होता है, पानी से भीग जाता है, नमी से प्रभावित हो जाता है। अगर ग्रीस लग जाए तो ख़राब हो जाए वो कागज़। ये वाला कागज़ ये रबड़ जैसा होता है थोड़ा थोड़ा, इसकी वजह से ना तो ये ख़राब होता है और ना ही इसके ऊपर नमी का कोई प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए गिला भी होगा, अगर आप कपड़े से पोंछ लेते हो इसको, तो भी ये क्या हो जाएगा, पहले जैसा एक्यूरेट है सही हो जाएगा। और ये मोटरें गर्म होंगी तो मोटरें गर्म होने से इनके ऊपर बहुत कम परिवर्तन पड़ते हैं, यानी ज़्यादा जलता नहीं है जल्दी से, ठीक है। ये था अपने पास लेजर्ड पेपर। अब बात करेंगे अपन कांच के बारे में, ठीक है। देखिए कांच को बोलते हैं ग्लास। अगर कांच की बात की जाए, कांच दो प्रकार का पाया जाता है सामान्यतः। अपने जो इलेक्ट्रिकल जो कार्य होती है वहाँ पर दो प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा, एक तो होता है अपने पास क्राउन कांच। अब इसके उपयोग भी बताऊँ, क्राउन कांच का उपयोग कहाँ पे करते हैं और साधारण कांच कहाँ पे करते हैं। क्राउन कांच एक होता है अपने पास साधारण कांच, ठीक है। अगर चालकता की बात की जाए, डाइलेक्ट्रिक क्षमता की, ये होता है लगभग 8 से 12, ये होता है 4 से 6। ये दोनों की होती है डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी kV प्रति mm के अंदर, ठीक है। ये था अपने पास कांच के अंदर कांच दो प्रकार का पाया जाता है। अपने जो इलेक्ट्रिकल जितने भी कार्य होते हैं वहाँ पर दो प्रकार कांच प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है अपने पास क्राउन कांच, एक होता है साधारण कांच। क्राउन कांच जो होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता कितनी होती है, लगभग 8 से 12 होती है। और जो साधारण कांच होता है उसकी कितनी होती है, 4 से 6, ठीक है। परंतु इनका उपयोग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये क्राउन कांच जो है ये क्या होता है, थोड़ा मजबूत होने के साथ साथ इसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता भी कितनी है, ज़्यादा। और इसके साथ ही जो टेम्परेचर जो होता है उसको ज़्यादा सहन कर सकता है। ये ज़्यादा टेम्परेचर को आसानी से सहन कर सकता है। तो इसका उपयोग वहाँ पर किया जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो और डाइलेक्ट्रिक क्षमता अपनी क्या चीज़ ज़्यादा और मजबूत होना चाहिए, आसानी से टूटे भी नहीं। तो इस जगह कौन सी है, लैंप के खोल बनाने में। अपने पास जो लैंप के खोल, जितनी लाइटें होती हैं, लाइटों का आगे देखा हुआ कांच लगा हुआ, वो भी किसका होता है, इसका। और जो अपने फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है वो भी किसकी बनी होती है, क्राउन कांच की बनी होती है। और इसके अलावा बहुत सारे लैंप होते हैं अलग अलग प्रकार के, हेलोजन लैंप वगैरह हो गए। सभी की जो बाहरी जो कांच होता है वो किसका बना होता है, हमेशा क्राउन कांच का, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर का मान ज़्यादा होता है। साधारण कांच क्या होता है, सहन नहीं कर पाएगा और ये क्या हो जाए, पिघल जाएगा। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता कितनी होती है, 4 से 6 kV प्रति mm। तो ये टेम्परेचर भी कम सहन कर पाता है, इसलिए ये साधारण कांच का प्रयोग वहाँ पे नहीं करते। साधारण कांच का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आपने देखा होगा जो अपने गीजर होता है, गीजर की जो बाहरी परत होती है, बाहरी बॉडी, ठीक है, और इसके अंदर एक टैंक होता है तांबे का। इन दोनों के मध्य जो कांच भरा होता है, क्या भरा होता है, कांच। ये उष्मा का अवरोधी, उष्मा क्या होता है, रोधी, उष्मा रोधी होता है पूरा, मतलब उष्मा को इधर से उधर फैलने नहीं देता। तो इसीलिए उसको रेशेदार टुकड़ों में काट लिया जाता है, किसको, साधारण कांच को, और यहाँ पे उपयोग करते हैं।
गीजर के अंदर। तो गीजर अगर आप ओपन करो कभी तो उसके अंदर देखना कांच के रेसे होते हैं छोटे धागे के रूप में, वो किसके होते हैं? साधारण कांच के, जिसकी डायलेक्ट्रिक क्षमता कितनी होती है? 4 से 6 केवी प्रति mm। और वहाँ पे टेम्परेचर का मान भी क्या रहता है? बहुत ही कम रहता है। इसीलिए वहाँ पे किसका यूज किया जाता है? साधारण कांच का। और इसका उपयोग इसलिए करते हैं यहाँ पे कि ये जो अंदर वाला जो टैंक है यहाँ पे क्या होगा? पानी गर्म। अगर मैंने यहाँ पे कांच नहीं लगाया तो ये वाली जो ऊष्मा है वो कहाँ पे फैल जाएगी? बाहर की तरफ, और अंदर का पानी क्या हो जाएगा? ठंडा। अगर आप गीजर के अंदर आज गर्म पानी किया है, वो कल तक देखोगे तो भी कैसा पड़ा रहेगा? गर्म पड़ा रहेगा, ठंडा नहीं होगा जल्दी सी। तो इसीलिए वहाँ पे किसका यूज कर देते हैं? कांच का, जिससे अपने बहुत सारी हानि वहाँ पे क्या हो जाती है? लाभ के अंदर परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आज पानी गर्म किया, आज मेरी विद्युत खपत हुई, ठीक है, विद्युत खपत होने की वजह से मैंने पानी भी गर्म हो गया, ठीक है, मैंने उसको यूज नहीं किया, अब कल यूज करूँगा तो आज की जो विद्युत खपत हुई उसकी तो हानि होगी ना, कल तो वो ठंडा हो जाएगा पानी। तो वहाँ पे इससे बचाने के लिए, इस लॉस को दूर करने के लिए मैंने यूज किसका किया? कांच का। ये कांच यहाँ पे पड़ा रहेगा, ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देगा और बाहर वाली ऊष्मा को अंदर नहीं आने देगा, तो ये पानी वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज करते हैं? साधारण कांच का। और क्राउन कांच के जितने भी लैंप वगैरह होते हैं उनके जो खोल बनते हैं, खोल मतलब भारी बॉडी, वो किसकी बनती है? हमेशा क्राउन कांच की। और इसका टेम्परेचर अगर देखा जाए ज़्यादा सहन कर सकता है, और डायलेक्ट्रिक क्षमता भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और महंगा भी पड़ता है ज़्यादा, और मजबूती भी इसके अंदर क्या होती है? ज़्यादा। इसलिए क्राउन कांच का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? खोल बनाने में। ये थे अपने पास कांच। और अपने पास मुख्य इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए, जितने महत्वपूर्ण अर्धचालक थे उनके बारे में अपन ने बात कर ली। और इसके अलावा कठोर रबड़ आता है। कठोर बैटरी वगैरह जो होती है उनके जो भारी खोल देखे होंगे, यानी कि ट्रेड के अंदर बैटरी डालते हैं, बाइक के अंदर बैटरी लगाते हैं, यानी ऑटोमोबाइल्स के अंदर उनके जो भारी खोल होते हैं ना, वो किसके बनाए जाते हैं? हमेशा कठोर रबड़ के। उनके अंदर क्या होता है? थोड़ा अपन मिला देते हैं गंधक वगैरह, जिससे और मजबूत हो जाता है वो रबड़। तो वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? कठोर रबड़ का। किसे यूज करते हैं? एसिड का। तो एसिड से ना तो वो कोई रासायनिक क्रिया करता है, जिससे अपने क्या होता है? फायदा। और अपने सामान्य रबड़ का यूज करें वहाँ पे तो वो रबड़ क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे किसका यूज किया जाता है? कठोर रबड़ का। वो बात थी उसकी, तो उसके बारे में बात करूँगा नहीं। ये जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में मैंने बता दिया थोड़ा थोड़ा। और इनकी जो पूरी बात है वो अपन जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे, प्रत्येक चैप्टर में इनके बारे में लगभग आएगा। भाई किसी चैप्टर में किसी के बारे में आ गया, किसी चैप्टर में किसी के बारे में आ गया, तो वहाँ पर अपन पूरी बातें इसकी कर लेंगे। तो बात करेंगे वो करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, यानी कि अर्धचालक क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं मुख्य, और कहाँ पे उनका उपयोग किया जाता है उनके बारे में। तो चलते हैं अपन अर्धचालक के ऊपर। देखिए अब बात करें सेमीकंडक्टर, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो चलते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। इसको बोलते हैं अपने अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक का मतलब ये हो गया, आधे क्या होते हैं? वो चालक होते हैं, और आधे क्या होंगे? वो कुचालक। यानी कि अब आधे चालक होंगे, आधे कुचालक। किससे? मान लीजिए मेरे पास क्या कोई धातु या कोई वायर है, मेरे पास धातु मान लीजिए, वायर मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है। ये चालक भी हो सकता है, ये कुचालक भी हो सकता है। यानी कि विद्युत की जो विद्युत धारा बहती है वो ये बहने में सहायता भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। कभी करेगा कभी नहीं करेगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कब करेगा कब नहीं करेगा, पर कभी करेगा कभी नहीं करेगा। वो अपने पास क्या होता है? अर्धचालक होता है। जैसे सबसे पहले आता है कार्बन के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। कार्बन क्या होता है? अपने पास अर्धचालक होता है। और मैंने आपको ये बताया था जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होता है? हमेशा अर्धचालक की श्रेणी में आएगा। अब 4 होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम कक्षा में? 4। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था एक पूरा जो बंद होता है, पूरा बंद बनाने के लिए न्यूनतम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8। और यहाँ पे कितने? 4। तो कितना अंतर आ गया? 4 का। अब 4 ये, अगर ये या तो ये दे दे किसी को या किसी से ले ले 4, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन कमी पड़ती यहाँ पे, अगर यहाँ पे 7 होते तो ये 1 ले सकता है। 7 देने क्या होते हैं? कठिन होते हैं, परंतु ये ले तो सकता है ना। अब यहाँ पर तो किसकी कमी पड़ गई? 4 की। अब 4 इसके पास हैं और 4 की कमी पड़ गई, या तो ये 4 दे दे या 4 ले ले, तो बराबर पावर लगेगी। तो कभी ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और कभी दे भी सकता है। अगर ले लिए इसने 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 8 होते क्या बन जाएगा? पूरा अर्धचालक।
तो उसमें किसकी भांति काम करेगा, ये हमेशा अचालक की भांति काम करेगा। और ये चार में से कुछ एक दो दे दे किसी को उधार, तो उसमें किसी भांति काम करेगा, ये चालक की भांति। यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो मेरे पास क्या बहेगी, विद्युत धारा, सीधी सी बात है। तो चार में से एक दे दें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। अब 3 होती है वो क्या बन गया, चालक। तो ये चालक कब बनेगा, अगर ऊष्मा का मान बढ़ा दिया जाए, यानी टेम्परेचर का मान बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे किसकी गति बढ़ जाती है, आयनों की गति बढ़ जाती है। आयन कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी धन आयन और ऋण आयन, प्लस वाले और माइनस वाले। इन आयनों की गति क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। आयनों की गति बढ़ेगी तो आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो हो रहा है उसके अंदर विगति का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति का मान बढ़ेगा तो आपको पता है वहाँ पे क्या बह रही है, विद्युत धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहते हैं तभी आपकी वहाँ पे क्या बहती है, विद्युत धारा। तो वहाँ पे क्या बहने लग जाएगी, आपकी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बहने लगेगी तो किसकी भांति काम कर रहा होगा, ये सेमीकंडक्टर, चालक की भांति। अगर इसके अंदर पूरा बंद बन जाता है, ये 8 बन जाती है, तो किसी भांति काम करता है, चालक की भांति। तो ऊष्मा बढ़ाने पर ये चालक की भांति काम में करते हैं। ऊष्मा ज़्यादा तो क्या बन जाएंगे, चालक। ऊष्मा घटाएंगे यानी ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएंगे, कुचालक। ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए एक अर्धचालक कब अपने चालक की भांति काम करेगा, ऊष्मा का मान बढ़ेगा तो वो किसकी भांति काम करेगा, हमेशा चालक की भांति काम करेगा। ये एक दो क्वेश्चन पिछली बार बिजली बोर्ड के अंदर पूछे भी गए थे, और इसके अलावा अपने पास DMR से जो है उसके अंदर भी एक दो बार पूछे जा चुके हैं कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होता है वो चालक की भांति कब व्यवहार करता है, यानी कब कार्य करेगा चालक की भांति। तो ऊष्मा का मान ज़्यादा हो जाएगा तो किसी भांति काम करेगा, चालकों की भांति। अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर की, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। इससे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक। इसमें ऊष्मा बढ़ाएंगे तो किसकी भांति काम करेगा, चालक की भांति। ठीक है। चालक की भांति काम करे, इसका मतलब आर का मान जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कम, मतलब चालक बन रहा है, चालक बनेगा, इसका मतलब वहाँ पे जो प्रतिरोध हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि ऋणात्मक होता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा, कम, यानी विलोमानुपात का संबंध है टेम्परेचर और आर के मध्य, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर में। तो इसका जो तापमान गुणांक कैसा होगा, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक ताप गुणांक वाला पदार्थ है। अगर आपको पूछा जाए एक सेमीकंडक्टर किस प्रकार का टेम्परेचर रखता है, नेगेटिव टेम्परेचर रखता है वो, अगर तापमान अपना बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर तापमान घटा लेते तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध का मान ज़्यादा बढ़ गया तो किसकी भांति काम करने लग जाएगा, कुचालक की भांति। अगर प्रतिरोध का मान घट गया तो किसकी भांति काम करेगा, वो चालक की भांति काम करेगा। अब ये ज़्यादा पदार्थ होते भी नहीं, बहुत कम होते हैं, उनके अंदर से सारे पदार्थ यूज नहीं किए जाते। कोई कोई पदार्थ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज किया जाता है, उनके अंदर बात की जाए, सबसे एक नंबर पर आता है सिलिकॉन। ठीक है। 2 नंबर पर आता है जर्मेनियम, और 3 नंबर पे आता है कार्बन। और कार्बन का यूज करते हैं अपने जो अपने मोटरें होती हैं, डीसी की मोटरें, या अपने पास जो अपने यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, जिसको अपने मिक्सी के अंदर काम लेते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में या मिक्सी के अंदर। ठीक है। वहाँ पर कार्बन का यूज किया जाता है, किसके रूप में, ब्रश के रूप में। ठीक है। और इसके अलावा कार्बन का उपयोग नहीं है, ज़्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि कार्बन क्या होता है, एक खुद लुब्रिकेंट होता है। पहली बात तो क्या होता है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब ये होता है कि अपने पास जो जहाँ पे घर्षण ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे अपने क्या चाहिए, ग्रीस वगैरह चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीस की जरूरत नहीं पड़ी, कार्बन खुद घिसेगा और ग्रीस की भांति ही काम करेगा। वहाँ पे क्या बना देगा, उसको चिकना। तो वहाँ पे घिसने नहीं देगा, किसको, कम्यूटेटर को, या अपने पास जो स्लिपरिंग होती है उसको। तो इसलिए वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, कार्बन का यूज करते हैं। ठीक है। ये बढ़िया होता है वहाँ पे, वरना अपने सिलिकॉन का भी यूज अपने वहाँ पे कर सकते थे। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप ही क्या करेगा, प्रतिरोध घटा लेगा, और तो विद्युत धारा प्रवाह भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो कई बार तो ये अकेले यूज करते हैं, कई बार तांबे के साथ मिक्स करके इसको क्या ब्रश के रूप में यूज किया जाता है। और जो ज़्यादा विद्युत धारा वाली मोटरें होती हैं, ज़्यादा विद्युत धारा बड़ी बड़ी जो मोटरें होती हैं, वहाँ पर किसका यूज करते हैं, वहाँ पर किसका यूज करते हैं, कार्बन का, ज़्यादा विद्युत वाली मोटरों में। ठीक है। और जो कम विद्युत धारा वाली मोटरें होती हैं, वहाँ पर किसका यूज करते हैं, तांबे का, कम वाली में। और ज़्यादा विद्युत धारा वाली मोटरें हैं
सब मतलब इससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे इन दोनों का मिक्स रूप है यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, मोटर घूमेगी तो ज़्यादा घर्षण होगा। अब ज़्यादा घर्षण होगा तो अगर कार्बन अकेले का यूज करें तो जल्दी घिसकी खत्म हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, तांबे का। अब तांबे अकेले का भी यूज कर सकते हैं वहाँ पे, पर तांबा क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, तांबा कठोर होता है, कम्यूटेटर को घिस देगा पूरा, तो इसलिए वहाँ पे क्या मिला देते हैं अपने इसके अंदर, कार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की। जितने भी अपने पास है, आपने देखे होंगे सर्किट देखे होंगे किसके अंदर, अपने पास रेडियो होती हैं, टीवी होती हैं, या अपने पास मोबाइल वगैरह होते हैं, सब हर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ जितनी भी होती हैं वहाँ पर सर्किट देखा ही होगा आपने, ग्रीन ग्रीन जो होता है उसके ऊपर कंपोनेंट लगे होते हैं, ब्लैक ब्लैक, जितने भी ब्लैक ब्लैक कंपोनेंट लगे होते हैं सारे ब्लैक ब्लैक सारे, वो किसके बने होते हैं, इन दो की, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम, और सबसे ज़्यादा किसके बने होते हैं, सिलिकॉन की। इंपॉर्टेंट कौन सा, सिलिकॉन। अब आईसी जो बनती है अपना आईसी बोलते हैं किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। डायोड बोलते हैं किसका बना होता है, सिलिकॉन का। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी मोसफेट हो गए, पावर ट्रांजिस्टर हो गए, सब किसके बने होते हैं, सिलिकॉन की। अब ट्रांजिस्टर आप जानते नहीं हो तो ट्रांजिस्टर अपन क्या बोल देते हैं, आईसी बोल देते हैं। तो ट्रांजिस्टर आईसी एक ही बात एक ही है। ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड, ट्राइक, सब क्या होते हैं, आईसी होती हैं, और वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन की। डायोड भी किसका बना होता है, सिलिकॉन का। अब डायोड क्या काम करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, डायोड। तो डायोड, तो इसका जो करंट का मान, वो सॉरी करंट की जो सहन सीमा है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और सिलिकॉन ही ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है जर्मेनियम की अपेक्षा। और इसके बारे में बात की जाए तो इसका एक सीधी सी बात ही, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, सीधे मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो जर्मेनियम का जो टेम्परेचर होता है, सहन सीमा जो होती है वो कम होती है किसकी अपेक्षा, सिलिकॉन की अपेक्षा। ये ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो आपके जर्मेनियम जो होता है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन का ज़्यादा यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो अर्धचालकता, जो मैंने आपको एनर्जी गैप बताया था, इनमें एनर्जी गैप कितना होता है, मैंने ये बोला था कि ये अपने पास अर्धचालकों में ज़्यादा काम आएगा, कौन, एनर्जी गैप। तो इनके एनर्जी गैप की बात करें, यानी बैरियर पोटेंशियल, कितनी वोल्टेज पे इनका जो बीच में जो पोटेंशियल होता है, एनर्जी गैप होता है, वो शून्य हो जाता है, कितनी वोल्टेज अपने उसको दे। तो इसको सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, लगभग 0.7 से 0.8 वोल्ट, 0.7 ही ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, इसके लिए होता है 0.1 से लेके 0.3 वोल्टेज तक। ठीक है, 0.1 से लेके 0.3 वोल्टेज तक जर्मेनियम में जो बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। सिलिकॉन में 0.7 वोल्टेज चाहिए अपने को, ये इनका क्या होता है, जो अपने पास एनर्जी गैप होता है वो इनका एनर्जी गैप होता है। इतनी अगर वोल्टेज दी जाए इनको तो ये क्या होते हैं, अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाह स्टार्ट कर देते हैं, वरना ये विद्युत धारा प्रवाह नहीं कर पाते। ठीक है, और सबसे टॉप पे आता है सिलिकॉन। तो हर चीज़ अर्धचालक युक्तियाँ किसकी बनाई जाती हैं, सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। और अपने पास डीसी मोटर में गति कंट्रोल आए कभी आगे, अगर अपन बात करेंगे डीसी मोटर का गति कंट्रोल वगैरह, तो वहाँ पर थर्मिस्टर या थायरिस्टर का यूज किया जाता है। वो भी किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। वो भी एक SCR होता है। क्या होता है, SCR थायरिस्टर परिवार होता है बहुत बड़ा। इसके बारे में अपन बात करेंगे, थायरिस्टर के बारे में। थायरिस्टर, ठीक है, इसके अंदर SCR, डायक, ट्राइक, ये सब किसके अंदर आते हैं, अपने पास थायरिस्टर परिवार के अंदर आते हैं सारे। इनके बारे में भी अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और जो अभी अपने ये वाला था अपने पास अर्धचालक के अंदर अपन इतनी बात करेंगे कि अर्धचालक क्या होता है और कहाँ पे यूज किया जाता है, और इसका जो तापमान गुणांक क्या होता है, इसके बारे में इतना ही है। और इसके बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज है अपन किसके बारे में कहाँ पे बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी उसके अंदर अपन पूरी बात कर देंगे भाई इसके अंदर क्या क्या होता है और रियल टाइम में काम कैसे करता है, किस प्रकार डायोड होता है, किस प्रकार SCR होता है, सब के बारे में बात अपन करने वाले हैं ढंग से, यानी कि एकदम 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक बात करेंगे। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। और अगले वाला जो चैप्टर होगा अपने पास वो करेंगे अपन AC थ्योरी। ठीक है, AC थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं अगले वाले चैप्टर में। और ये वाला चैप्टर अपने यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।